everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about translation, which is another topic of molecular basis of inheritance, class 12 NCERT. So what is translation? Is nothing but is a process in which protein is formed from RNA. Means production of protein from RNA is called translation. ओके, रिमाइंड करा देते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन refers to the process of polymerization of amino acid to form polypeptide. यानी कि पॉलीपेप्टाइड को बनने का जो प्रोसेस होता है अमाइनो एसिड से, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन. The order and the sequence of acid are defined by the sequence of bases in the mRNA. यानी कि mRNA पे जो सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड कोड करने का, उसी के बेसिस पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. द अमाइनो एसिड आर ज्वाइंट बाय ए बॉन्ड विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. दो अमाइनो एसिड, मान लो एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है, ये दोनों एक दूसरे से जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये एक्टिव प्रोसेस है. देयरफॉर द फर्स्ट फेज इटसेल्फ एमिनो एसिड पेयर आर एक्टिवेटेड. एमिनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेंट टीआरएनए. दी प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए, या फिर इसी को एमिनोसाइडेशन बोलते हैं. क्या मतलब हुआ, यहाँ ये देखो ये स्टेप दिया हुआ है, लेकिन चूँकि एक लाइन में पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेशन में आपको स्टेप्स बताने हैं कि कब क्या होता है. तो सबसे पहले एमिनो एसिड जो होता है वो एक्टिवेट होता है. कैसे एक्टिवेट होगा, एटीपी की वजह से, ठीक है. फिर उसके बाद जो स्टेप आता है उसको हम लोग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं. टीआरएनए चार्ज होता है, और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को ही हम लोग एमिनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है. तो पहले क्या हुआ कि एमिनो एसिड जो होता है वो एक्टिवेट हुआ, फिर चार्ज हुआ टीआरएनए. दो स्टेप हो गया. टू सच चार्ज टीआरएनए वेर ब्रॉट क्लोज इनफ. ये एक टीआरएनए है मान लो, ठीक है. ये दूसरा टीआरएनए हो गया. ये दोनों टीआरएनए एक दूसरे के पास आएंगे, और दोनों ही के पास एक एक एमाइनो एसिड होता है. वो दोनों एमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, ठीक है. नाउ यहाँ पे देखो वही चीज़ है, दिया हुआ है कि ये देखो एक टीआरएनए, ये दूसरा टीआरएनए, ये दोनों एक दूसरे के पास आए, ये दोनों के पास एक एक एमाइनो एसिड है, ठीक है. दोनों एमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ये जो बॉन्ड बनाए, यही बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड. इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा. और दोनों ये टीआरएनए, चूँकि एमिनो एसिड इसके साथ है, इसलिए ये चार्ज एमाइनो एसिड है, सॉरी टीआरएनए है. वुड बी फेवर वही है. द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट वुड इन्हांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर कहीं पे यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है. आई होप समझ में आ रहा होगा. दिस सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज द राइबोसोम. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सेल्यूलर फैक्ट्री है बच्चों प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, वो कौन है, तो दैट इज़ राइबोसोम. ये सारा काम राइबोसोम के पास होता है, राइबोसोम में होता है, ठीक है. अब देखो, The ribosome consists of structural RNA and 80 different protein. राइबोसोम क्या रखता है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल आरएनए होता है और 80 अलग अलग तरह के प्रोटीन मौजूद होते हैं, ठीक है. अब देखो
इन इट्स इनएक्टिव स्टेज, जब ये इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। यानी कि ये हमारा मान लो एक राइबोसोम है, ठीक है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ये इस तरह से रहता है, ये हो जाएगा स्मॉलर सब यूनिट, ये हो जाएगा लार्जर सब यूनिट। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनएक्टिव स्टेज में जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट में, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। अब है व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर एन mRNA, जब ये छोटा वाला जो ये वाला जो मतलब वो है सब यूनिट है, जब इसके ऊपर mRNA ऐसे आके लग जाता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस, mRNA से प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, देयर आर 2 साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट, जो ये वाला लार्ज सब यूनिट है, जो लार्ज सब यूनिट होता है उसके अंदर 2 साइट होते हैं, देखो, ठीक है, 4 सब्सिक्वेंट एमाइनो एसिड टू बाइंड टू एंड थस टू क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और दोनों जो साइट होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, ट्रांसफर आरएनए जब उसके ऊपर आके अटैच होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें होती हैं। अब है कि दी राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइबोसोम जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ये राइबोसोम जो होता है उसके पास 23S राइबोसोम होता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जो जिसको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और इसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी ये करवाता है। अब है कि ए ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA इज़ द सीक्वेंस ऑफ RNA, जो ट्रांसलेशनल यूनिट होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने पढ़ाया था ना, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ठीक है। उसी तरह जो ट्रांसलेशनल यूनिट होती है उसमें mRNA जो होता है उसमें RNA का सीक्वेंस होता है, डैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन AUG। प्रोटीन का सिंथेसिस खुद ब खुद नहीं होता है जब तक कि एक कोड नहीं आए, इस कोड को बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। इस कोडोन का जो साइन है वो है AUG, ये स्टार्ट कोडोन भी है और ये मिथ्योनिन को भी कोड करता है। जब तक ये आके अटैच नहीं होगा mRNA के पास तब तक प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। और एक होता है स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन जिस कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, वहाँ पे ये स्टॉप कोडोन जब आ करके mRNA के पास अटैच हो जाएगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा। तो 2 कोडन यहाँ पे भी होते हैं, 2 तरह की चीज़ें यहाँ पे भी हैं, शुरू करने के लिए और रुकवाने के लिए। जैसे वहाँ पे था ना कि प्रमोट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रोकने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए टर्मिनेटर, वैसे यहाँ पे भी है स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन। एंड mRNA ऑल्सो हैज़ सम एडिशनल सीक्वेंस डैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, जिसको हम लोग अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। 2 चीज़ें हो गई, ये मान लो हमारा mRNA है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये हमारा स्टार्ट कोडोन, ये हमारा स्टॉप कोडोन हो गया। ये बीच वाला कुछ सीक्वेंस होता है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता, इसको हम लोग UTR बोलते हैं, डेट इज़ अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। द UTR आर प्रेजेंट इन एट बोथ 5 एंड बिफोर द स्टार्ट कोडोन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ रुक जाओ, ये फिगर बनने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप कोडोन, ये हमारा हो जाएगा स्टार्ट कोडोन। और यहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है, जहाँ पे प्रोटीन नहीं बनता है, यहाँ पे भी है, ये नहीं बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं UTR, डेट इज़ अनट्रांसलेटेड रीजन। और यहाँ पे दोनों ही जगह 5 एंड्स के पहले यानी कि स्टार्ट कोडोन से पहले और 3 एंड के बाद, ये हमारा 3 एंड है, ये हमारा 5 एंड है, 5 एंड के इससे पहले और 3 एंड के बाद, और यहाँ पे किसी तरह से का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं फॉर इनिशिएशन, शुरू करने के लिए, द राइबोसोम बाइंड टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडोन। जो mRNA होता है वो बाइंड होता है स्टार्ट कोडोन के साथ, डैट इज़ रिकॉग्नाइज ओनली बाय द इनिशिएटर, जो कि रिकॉग्नाइज होता है इनिशिएटर से सिर्फ। द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज ये राइबोसोम जो होता है वो प्रोसीड करता है, प्रोसीड आगे बढ़ता है, लंबा मतलब प्रोटीन बनाते रहता है। और इस स्टेज में कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ एन एमाइनो एसिड लिंक टू mRNA, ये tRNA के साथ अटैच हो जाता है, सीक्वेंसली बाइंड टू द अप्रोप्रिएट कोडोन इन mRNA फॉर फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री फेस पेयर विद द tRNA
एंटी कोडोन यानी कि tRNA 2 ठो रहता है ना, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होगा, जो कि उसका एंटी रहेगा, वो एंटी कोडोन उसके पास रहता है और प्रोटीन बनाते जाएगा। द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, जो राइबोसोम होता है वो कोडोन टू कोडोन मूव करेगा अलोंग द mRNA की तरफ से, और एमाइनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, एमाइनो एसिड जो होता है वो लगता जाएगा, और ट्रांसलेटेड इनटू द पेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। एट द एंड ए रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन, टर्मिनेट कर देगा ट्रांसलेशन को और रिलीज कर देगा पॉलीपेप्टाइड को राइबोसोम से। देखो यहाँ पे ये जो बोला है ना, उसको मैं यहाँ पे समझा दे रही। होता क्या है कि ट्रांसलेशन शुरू होता है mRNA जब राइबोसोम के साथ अटैच होगा, जैसे ही अटैच होगा यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। 2 tRNA यहाँ पे ये इस तरह से गेट रहता है, मतलब सेपरेशन रहता है, तो 2 हो गया, एक ये और एक ये, तो एक ये tRNA एक ये tRNA, इसके पास भी इसके पास भी है। इधर से ये tRNA लेके आता जाएगा, ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा और इधर ऐसे प्रोटीन बन के निकलते जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।